Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator. So chapter number 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं about the perception of space, depth and distance. Chapter number 5 that is sensory, attentional and perceptual processes हम पढ़ रहे थे and हमने इस chapter से related ढेर सारे topics को हमने हमारे previous lectures के अंदर discuss कर लिया है in detail और वो भी topic wise. हमने जाना senses क्या होते हैं, human senses क्या होते हैं, sense modalities क्या होती हैं, sensory processes क्या होते हैं, इसी के साथ साथ में what is attention, attention से related ढेर सारे concepts और हम बात कर रहे थे perception की, perceiver की और साथ ही साथ में परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के क्या सारे प्रिंसिपल्स होते हैं ये हमने डिस्कस किया हमारे लास्ट लेक्चर में. आई होप सो आपने ये सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, लास्ट लेक्चर्स को देख लिया होगा. अब बात करते हैं कि ये जो है स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस ये क्या परसेप्शन होते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर. एंड देन हम जो है माइनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर क्यूज की बात करने वाले हैं हमारे आने वाले लेक्चर्स में. बट उससे पहले जो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये स्पेस, ये डेप्थ और ये डिस्टेंस, इसको लेके जिस परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या होता है. अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज परसेप्शन. हमने पढ़ा हुआ है तो इतना तो बता ही सकते हो ना. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे व्हाट इज परसेप्शन. एक वर्ड में अगर आपको बताना है व्हाट इज परसेप्शन, सो व्हाट इट इज. यस, इट इज अंडरस्टैंडिंग. जहां पर हम जो भी स्टिमुलस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस कलेक्ट करते हैं उसको एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं या उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. दैट मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आवर ओन सेल्फ. अब हमने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ उसमें हमने क्या सारी चीज़ें पढ़ी कि हमारा जो स्टिमुलस होता है चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उससे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे सेंसेस करते हैं. अब इस एक चैप्टर के अंदर हम दो सेंसेस को मेनली डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आईज एंड ईयर्स. इस चैप्टर के अंदर हमने आईज और ईयर्स के बारे में डिटेल में समझा कि हमारी आईज, हमारे ईयर्स कैसे जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कैसे वो प्रोसेस होती है, कैसे हम उसको परसीव कर सकते हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट परसेप्शन. अब परसेप्शन के अंदर भी जो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज अबाउट द विजुअल फील्ड, जो कि विजुअल फील्ड से रिलेटेड था. यानी कि जो भी स्टिमुलस को हम देख सकते हैं उस स्टिमुलस को हम कैसे मीनिंग प्रोवाइड करते हैं इसकी हम बात कर रहे थे हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर. सो उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है और ये कहा जा रहा है कि द विजुअल फील्ड और द सरफेस इन विच थिंग्स एग्जिस्ट, मूव और कैन बी प्लेस्ड इज कॉल्ड स्पेस. जो एक विजुअल फील्ड होती है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज दिस इज अ टेबल, जस्ट सपोज दिस इज अ टेबल. ठीक है, अब ये टेबल है मान लो. ठीक है भाई, मेरी टेबल तो ऐसी होती है, मेरी ड्राइंग जो है वो ज़्यादा अच्छी है नहीं, सो आई होप सो कि आप लोग कंसिडर कर लोगे. ठीक है, जस्ट सपोज दिस इज अ टेबल, आई कैन सी दिस टेबल, है ना, देख सकती हूँ ना, मैं इस टेबल को देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हो. जस्ट सपोज आपके सामने भी कोई टेबल रखी होगी, मेरे सामने भी कोई टेबल रखी होगी, मैं उसको देख सकती हूँ. इन शॉर्ट जो भी विजुअल फील्ड होती है या जो भी सरफेस होता है उस पर थिंग्स कैन एग्जिस्ट, कैन मूव एंड कैन बी प्लेस्ड. उसके ऊपर आप कुछ चीज़ों को रख सकते हो, वो चीज़ें मूव भी कर सकती हैं और वो वहाँ पर एग्जिस्ट भी करती हैं. इसे स्पेस कहा जाता है. किसे स्पेस कहा जाता है कि द विजुअल फील्ड और द सरफेस इन विच थिंग्स एग्जिस्ट, मूव और कैन बी प्लेस्ड. एक ऐसा सरफेस, सबसे पहली चीज़ तो जिसे आप देख सकते हो, उसके ऊपर जब आप चीज़ों को रखते हो वो चीज़ें मूव करती हैं या वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेस. इसे क्या कहा जा रहा है, स्पेस कहा जा रहा है. बिल्कुल वो वाला स्पेस नहीं जहाँ पर हम जो है अंतरिक्ष वगैरह की बातें करने लग जाते हैं, नॉट दैट स्पेस. ना ही वो स्पेस जो आप शायद वर्ड्स के बीच में यूज करते हो, नॉट दैट स्पेस. बट किस स्पेस की बात यहाँ पर हो रही है, ऐसी चीज़ें जिसे जो एग्जिस्ट करती हैं, मूव कर सकती हैं, प्लेस कर सकती हैं किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्पेस. द स्पेस इन विच वी लिव इज ऑर्गेनाइज्ड इन 3 डायमेंशन. अब हम सभी जो है जिस स्पेस में रहते हैं, हम सभी जिस सरफेस पर रहते हैं, हम उसको 3 डायमेंशन में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. हम उसको क्या करते हैं, 3 डायमेंशंस के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. वी नॉट ओनली परसीव द स्पेशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बट ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन दिस स्पेस. अच्छा देखो, इसको समझने से पहले थोड़ा सा पहले का रिकॉल करो तो ये वाला समझ में आएगा. हमने ये एक चीज़ पढ़ी हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर
कि हम जो भी चीज़ परसीव करते हैं उस मतलब जो भी स्टिमुलस के थ्रू इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, हम उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। अब हमारे अंदर एक टेंडेंसी है, हमारे अंदर टेंडेंसी है कि हम जो भी चीज़ देखते हैं, हम या जो भी चीज़ को परसीव करते हैं, हम उसको एज अ होल परसीव करते हैं, हम उसको एज अ होल परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी बाइसिकल को देखते हो तो आप उस बाइसिकल को एज अ होल देखते हो, ना कि आप ये देखते हो कि इसके अंदर व्हील्स हैं, इसके अंदर हैंडल्स हैं, इसके अंदर सेटल्स हैं। ये तो नहीं देखते। क्या देखते हो? कि ये एक बाइसिकल है। जब आप अपने आप को देखते हो तो आप अपने आप को एज अ होल देखते हो। ऐसे तो नहीं देखते हो कि मेरे 2 पैर हैं, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 10 फिंगर्स हैं, मेरी 2 आईज हैं, नोज हैं, 2 ईयर्स हैं, बाल हैं, इसलिए मैं एक ह्यूमन हूँ। ऐसा तो नहीं है। बल्कि हम मतलब ऐसे तो नहीं देखते हो ना अपने आप को, पार्ट्स में तो नहीं देखते हो। कैसे देखते हो? एज अ होल देखते हो। जब कहीं जा रहे होते हो, बढ़िया से तैयार वैयार होकर आते हो, तो अपने आप को पूरा ऊपर से नीचे तक देखते हो कि नहीं देखते हो? तो अपने आप को एज अ होल देखते हो ना। या ऐसे तो नहीं देखते हाथ कैसे दिख रहे हैं, फिर देखते हो फेस कैसा दिख रहा है, फिर देखते हो कि कपड़े कैसे दिख रहे हैं। ऐसे तो नहीं देखते, एज अ होल देखते हो। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो सेम वे में ये कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स जो भी चीजों को देखते हैं, दे कंसिडर इट एज अ होल, एज इन अ फॉर्म। दिस इज कॉल्ड फॉर्म परसेप्शन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फॉर्म परसेप्शन, जहां पर आप चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को एक फॉर्म प्रोवाइड करते हो। अब जब भी आप किसी चीज को परसीव कर रहे होते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके स्पेशल एट्रीब्यूट्स को ही परसीव नहीं कर रहे होते कि वो उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, बल्कि आप ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, okay, but also the distance between the objects found in this space you also perceive। इस स्पेस के अंदर जो भी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, आप उसे भी देखते हो। while the images of objects projected onto our retina are flat and 2-dimensional, we still perceive 3-dimensional in the space। इनका मतलब ये है कि स्पेस जो होती है, जहां पर हम रह रहे होते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन 3 डायमेंशन। स्पेस इन विच वी लिव, जिस स्पेस के अंदर हम सभी रहते हैं, वो 3 डायमेंशंस में होती है। एक तो ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हो, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो आप उसके स्पेशल एट्रीब्यूट्स को देखते हो। आप देखते हो उसका साइज क्या है, उसका ऑब्जेक्ट कैसा है, मतलब किस तरीके से शेप है, कलर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी के साथ साथ में ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, आप वो भी देखते हो। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में दिखता है, हमारे रेटिना पर प्रोजेक्ट होता है, तो वो फ्लैट दिखता है, और या तो वो अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब कि या एक तो वो फ्लैट दिखता है और 2 डायमेंशनल दिखता है, या तो लेफ्ट राइट दिखेगा या तो अप एंड डाउन दिखेगा। बट स्टिल हम चीजों को 3 डायमेंशंस में परसीव कर सकते हैं। बट स्टिल जो है हम चीजों को 3 डायमेंशंस में परसीव कर सकते हैं। एक तो स्पेस हो गया, एक तो डिस्टेंस हो गया। ये 2 चीज मैंने आपसे कही। नाउ व्हाट इज द थर्ड डायमेंशन? सो व्हाई डज इट हैपन सो? It occurs due to our ability to transfer our 2-dimensional retinal vision into a 3-dimensional perception। ये इसलिए होता है क्योंकि हम सभी के अंदर एबिलिटी होती है, हम सभी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम 2-dimensional रेटिनल विजन को 3 डायमेंशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमारे जो रेटिना पर कोई चीज़ फ्लैट या जस्ट सपोज लेफ्ट और अप दिख रही है, ठीक है, लेफ्ट एंड अप साइड दिख रही है और फ्लैट दिख रही है हमारे रेटिना पर, उसे हम 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं। यह हमारे अंदर एबिलिटी होती है। और ये जो प्रोसेस होता है जहां पर हम वर्ल्ड को 3 डायमेंशंस में देखते हैं, उसे डेप्थ या डिस्टेंस परसेप्शन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डेप्थ या डिस्टेंस परसेप्शन। अब डेप्थ परसेप्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो आप डेप्थ को यूज करते हो। वी यूज डेप्थ टू एक्सेस द डिस्टेंस ऑफ एन अप्रोचिंग ऑटोमोबाइल। क्या होता है जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपकी कार में एक मिरर होता है ना, सबने देखा ना, एक मिरर जो है होता है। उस मिरर में हम ये देख लेते हैं कि जो पीछे वाली कार है वो हमसे कितना पीछे है, देख पाते हैं, ये चीज़ देख पाते हैं। आगे वाली जो कार है या आगे जो गाड़ी हमारे चल रही है उससे हम कितना ज़्यादा दूर हैं, ये देख पाते हो। दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। उसे क्या कहा जा रहा है? उसे कहा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप इसमें डेप्थ को यूज करते हो। आप इस एक पूरे फिनोमेना को इन
डिटेल इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हो। डिस्टेंस क्या है, दूरी, और डेप्थ क्या है, गहराई, किसी चीज की गहराई, या आप उसके अंदर बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल घुस के आप उस एक चीज को समझने की कोशिश करते हो, बिल्कुल देखना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो, इन डेप्थ आप उसका नॉलेज जो है लेना चाहते हो। सो जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी पीछे वाली गाड़ी आपसे कितना दूर है, आपके आगे वाली गाड़ी आपसे कितना दूर है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इसे समझने के लिए आप डेप्थ को यूज करते हो, दैट इज डेप्थ। और इस एक पूरे प्रोसेस को जहां पर आप इस वर्ल्ड को 3 डायमेंशंस में देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड योर डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन। इसी के साथ में जब आप किसी को बुलाना चाहते हो तब आप लाउडनेस को यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है मान लो कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकले, घर से जस्ट घर से बाहर निकले थे, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर शॉप थी। मम्मी भूल गई कि यार दूध का पैकेट भी लेकर आना था, तो मम्मी ने पीछे से आवाज लगाई, गोलू, बहुत तेज चिल्लाया मम्मी ने। तो मम्मी को पता है कि मैं कितनी तेज आवाज लगाऊंगी तो गोलू तक आवाज जो है वो पहुंचने वाली है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लाउडनेस विथ विच टू कॉल। इसके थ्रू हम लाउडनेस को डिटरमाइन कर पाते हैं कि कितनी दूरी तक मेरी आवाज जो है वो जाने वाली है। दिस इज कॉल्ड द डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन। क्लियर है, आया समझ में यहाँ तक क्या होता है? अभी ऊपर ऊपर क्लियर होगा, आई नो, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बट जब बाइनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर क्यूज को समझोगे तो और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। बट आई होप सो कि यहाँ तक जितना पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो रहा है कि स्पेस क्या एक चीज है, डेप्थ क्या एक चीज है, डिस्टेंस क्या एक चीज है। ठीक है, जहां पर आप किसी चीज को इन डेप्थ मीनिंग समझने की कोशिश करो। परसेप्शन क्या होता है, मीनिंग प्रोवाइड करना, इंटरप्रिटेशन करना, अंडरस्टैंड करना। आप किसी चीज को इन डेप्थ समझना चाहते हो, डेप्थ परसेप्शन। आप किसी के डिस्टेंस को समझना चाहते हो, डिस्टेंस परसेप्शन। आप स्पेस को समझना चाहते हो, स्पेस परसेप्शन। ये 3 डायमेंशंस की बात हो रही है कि आप जो है इस वर्ल्ड को 3 तरह से समझ सकते हो। In perceiving depth, we depend on 2 main sources of information। अब ये जो है यहाँ पर मेन है इस चैप्टर के अंदर कि जब आप डेप्थ को परसीव करना चाहते हो, जब आप डेप्थ को समझना चाहते हो, तो आप 2 इंफॉर्मेशन के सोर्सेज को यूज करते हो। एक है मोनोक्यूलर क्यूज और एक है आपका बाइनोक्यूलर क्यूज। बाइनोक्यूलर क्यूज में आप दोनों आईज को यूज करते हो, दोनों आंखों से देख सकते हो। दूसरा जो मोनोक्यूलर क्यूज होता है, इसमें आप एक ही आंख से डेप्थ को समझ सकते हो। अपनी एक आंख को बंद करो और कितना देख पा रहे हो बताओ। जैसे ये मैंने अपनी एक आंख को बंद किया हुआ है, तो कितनी चीजें दिख पा रही हैं आपको, बताओ, सोचो क्या क्या दिख रहा है। क्या ऐसा है कि एक आंख बंद करने से कोई चीज नहीं दिख रही है आपको, या दिखना बंद हो गया है? फिर इस वाली आई को भी क्लोज करके देखो, फिर देखो कितनी चीजें दिखती हैं। फिर दोनों आंखों को खोल के देखो कितना दिख पाता है। अब जैसे मैंने अपनी इस वाली आई को क्लोज कर लिया तो अभी मुझे इतना पूरा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा पार्ट था ना वो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन अब मैंने इस वाली आई को क्लोज कर दिया तो मुझे यहाँ का थोड़ा सा पार्ट नहीं दिख रहा, बाकी मुझे पूरा दिख रहा है। मतलब मुझे 70% दिख रहा है, 30% नहीं दिख रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड कि आप एक आंख को यूज कर रहे हो। अभी दोनों आंखों से देख रहे हो तो बिल्कुल यहां तक का पूरा दिख रहा है, अभी पूरा इधर तक का सारी चीज समझ में आ रही है, आसपास में क्या है सारी चीजें अच्छे से क्लियरली विजिबल है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो जब आप एक आंख को यूज करके डेप्थ को समझना चाहते हो उसे मोनोक्यूलर क्यूज कहा जाता है। जब दोनों आंखों को यूज करके समझना चाहते हो तब बाइनोक्यूलर क्यूज कहा जाता है। और ये मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर कैसे काम में आते हैं, कैसे आप डेप्थ को समझते हो, इसके थ्रू वो हम समझेंगे ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ में हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। A number of such cues are used to change 2-dimensional image into a 3-dimensional phenomena। और ये जो बार बार हम बोल रहे थे कि आप 2 डायमेंशनल देख सकते हो, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी होती है कि आप 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में चेंज कर सको और आप इस वर्ल्ड को 3 तरह से समझ सकते हो। वो कैसे होता है वो आपको मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर में समझ आने वाला है। बस एक चार्ट यहाँ पर बना लो जो बड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्या करो, ऐसे लिखो 2 मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले तो ऐसे लिखो डेप्थ परसेप्शन, पहले लिखो डेप्थ परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन। फिर इसके बाद में लिखो यहाँ पर 2 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है? ये लिखा आपने और फिर उसके बाद में क्या करना है, ऐसे इसको इन ब्रैकेट किया, ये ऐसे यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया, यहाँ पर लिखा मोनोक्यूलर क्यूज।
क्लियर है। और यहां पर लिखा बाइनोक्यूलर क्यूज, बाइनोक्यूलर क्यूज। यहां पर लिखा वन आई और यहां पर लिखा बोथ आईज। क्लियर है, आया यहां तक समझ में? ये एक चार्ट आपको बनानी है, इस एक चार्ट को बना के रख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है, नोट डाउन करना है, जैसे भी आपको करना है फटाक से इसको कर लो, ठीक है। ये आपने बना लिया, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में माइनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर होता कैसे है वो हम पढ़ेंगे इन डिटेल हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। आई होप सो यहाँ तक जो समझा वो क्लियर हुआ होगा। मेन चीज इसमें बस इतना सा है कि स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस, इसको लेके भी परसेप्शन होता है, इसको लेके भी जो है एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है। किसी भी विजुअल फील्ड पर या किसी भी एक क्या बोलेंगे हम, एक सरफेस के ऊपर जब आप चीज़ों को रख सकते हो, वो मूव कर सकती है, दैट इज़ योर स्पेस। हम सभी भी जैसे इस वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, मूव भी कर सकते हैं, प्लेस्ड भी हैं, दैट इज स्पेस। हम सभी इस स्पेस के अंदर रह रहे हैं, हम सभी के बीच में डिस्टेंसेस भी हैं और एक दूसरे को समझने के लिए हम डेप्थ को भी यूज़ करते हैं। वो तो होगी कि आप ह्यूमन्स की बात होने लगी, बट इन जनरल जो साइकोलॉजी होती है, मतलब साइकोलॉजी ह्यूमन से ही रिलेटेड है, बट उसके अंदर जब आप चीज़ों को परसीव करते हो, ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स को अभी ले ही नहीं रहे, अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उसमें हम कैसे स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो यहाँ पर आपको समझना है वो ये है कि हम जब भी किसी चीज़ को या इस वर्ल्ड को समझना चाहते हैं तो हम उसे 3 डायमेंशंस में समझते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे रेटिना पर फॉल होता है तो वो 2 तरह से समझा जा सकता है, एक तो फ्लैट और दूसरा वो अप साइड होगा, डाउन साइड होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा, इस 2 तरह से। बट इसके अलावा हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इवेंट को 3 डायमेंशंस के अंदर समझ सकते हैं। क्लियर है, ये भी आया यहाँ तक समझ में? आई होप इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बस क्या करना है, यहाँ तक अभी जितना समझाया उसको ध्यान रखो, जस्ट ध्यान रखो उसको, ज़्यादा उसके बारे में अभी सोचो मत, क्योंकि जब आगे पढ़ोगे तब आपको वो चीज़ क्लियर होगी। तो अभी जस्ट इतना ध्यान रखो और ये जो एक चार्ट मैंने बनवाई बस इसको बना के रखो। क्लियर है? आई होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पर डिस्कस करेंगे मोनोक्यूलर क्यूज के बारे में। आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं है, स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। देखो आपको पता है डेली लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलते हैं, साथ ही साथ में आपको मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है, वो चाहिए प्ले स्टोर से, उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि मेरे को सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मुझे एक ही जगह पर मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे। आपको गूगल पे जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर सभी कोर्सेज हैं, सभी क्लासेस हैं। आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, हिंदी मीडियम पढ़ना है, एनटीएससी पढ़ना, ओलंपियाड पढ़ना, जो आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करना, आपको जो क्लास पढ़नी है उस पर क्लिक करना। जैसे आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया, आपने क्लास 11 चूज़ करी, आपको यहाँ पर दिख गए सारे सब्जेक्ट की वीडियोस। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लो आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, आपने ये साइकोलॉजी पे वॉच नाउ पे क्लिक कर दिया, दिख रहा है आपको क्लास 11 साइकोलॉजी लिखा हुआ है। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सिर्फ यही नहीं, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, उसमें आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, मान लो आपको चैप्टर 1 पढ़ना था, आपने चैप्टर 1 पे क्लिक करा, ये चैप्टर 1 से रिलेटेड आगे सारे सब टॉपिक्स, यहाँ अगेन सबके आगे वॉच नाउ लिखा हुआ है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है तो आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर दो। आपको ये नहीं देखना है, आपको कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना, किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी के साथ में, बेस्ट टीचर्स के साथ में। तो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ना पड़े और वो बहुत ही इजीली क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।